टू लर्न विद AK। तो इस वीडियो में एक ऐसा टॉपिक करेंगे जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो आप इसे देखना चाहते हो देखो, नहीं देखना चाहते हो तो लीव इट। ठीक है, मेरे पास पुरानी बुक है ये वाली 2020-21 की, लेकिन मेरे पास नई बुक्स भी हैं NCERT की वेबसाइट पर अवेलेबल है, लेकिन मैं वो यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि मैं इससे ही करा रहा हूँ क्योंकि इस पर ज़्यादा चीज़ें हैं। इससे आपको एक आइडिया भी लगेगा कि क्या चीज़ें आज आपके सिलेबस से हट चुकी हैं नॉर्मली। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोले तो ऐसे एंगल्स जिनका सम क्या होगा, अगर एंगल A + B है तो उसका एंगल का सम क्या आएगा, 90 डिग्री आना चाहिए। A और B की वैल्यू कोई भी हो सकती है। क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं कोई सॉल्व नहीं करने वाला, मैंने ऑलरेडी सब कुछ बना रखा है, जस्ट स्किम थ्रू करेंगे, ऊपर ऊपर से इसको सारा पढ़ लेंगे। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने स्टाइल में। कहते हैं क्योंकि A + C बराबर है 90 डिग्री। देखो एंगल A ये है, एंगल C ये है। कह रहा इन दोनों का देखो ये ऑलरेडी 90 है और किसी भी एंगल के सम तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 होता है, और एक 90 है तो A + B 90 है तो A + C 90 हो गया। ठीक है, 90 हो गया, एक पेयर बन गया। अब देखो साइन है, कॉस है, टैन है, ये सब निकालना हमने हलवे की तरह बहुत पहले सीख चुके हैं हम। ठीक है, तो एंगल A के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो सारे ना एंगल A में कैलकुलेट करवा रहा है, ये सारी चीज़ें नोटिस करा। तो एंगल A के लिए देखो साइन इधर से इधर जाएगा, ठीक है, इस तरफ से कॉस बन जाएगा और ऐसे बन जाएगा। अगर टैन जो भी वैल्यूज़ आएंगी उनको रेसिप्रोकल कर दो, जैसे B बाय ये करा दो, ये कॉस निकल गया, कॉस का सेक आ गया और टैन का कॉट आ गया। इसने बनाई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, कह रहा है चलो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ किसके लिए लिखते हैं। देखो इसी इक्वेशन को इसने क्या करा, जस्ट C की वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। तो 90 - A 90, ये जो C की वैल्यू है ये अब कहलाई आपकी 90 - एंगल A। एंगल A को जो है ये सिंपली AB लिखता है। ओके, ये इसको खा जाता है, ये बोल रहा है यहाँ पे, कह रहा है हम सिर्फ A को A लिखेंगे, ना कि ये बार बार ये वाला साइन नहीं लगाएंगे एंगल का। ठीक है, कह रहा तो साइड अपोजिट अगर हम 90 - A की बात करें तो 90 - A कुछ नहीं है भैया, ये सिर्फ C है। तो C की तरफ से देखो, अब C की तरफ से एंगल देखते हैं तो जो साइन है वो ये साइन हो जाता आपका, ये कॉट, ये कॉस हो जाता और ये आपका टैन हो जाता, उल्टा हो जाता। तो मैंने क्या करा, ये फिगर इसके लिए क्या आसान रहे, ये मैंने नीचे बना दिया अलग से। देखो मैंने एंगल ये ऊपर पहुंचा दिया और एंगल C सेम पोजीशंस पे यहाँ पे डाल दिए। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो अब आप जब इसे सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा साइन ऐसे आया, और एक मिनट ये क्या उल्टा काम कर दिया, लेट्स ठीक कर देते हैं भाई इसको। तो भैया कॉस आता है ऊपर की ओर। ठीक है, यहाँ एक मिस्टेक हो गया। तो भाई साइन आ गया आपका इस तरीके से, तो AB बाय AC आ गया। ये देखो साइन आ गया किसका, C का, ये C है, ये 90 - से लिख रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि चीज़ें बदल गई हैं, इसके वैल्यू C है। तो देखो A/C आ गया। इसी एंगल का यूज़ करके हमने क्या करी, सारी की सारी जैसे यहाँ लिखी थी ऐसे नीचे लिख ली। अब कह रहा है कि कंपेयर कर दो भाई दोनों इक्वेशंस को। ये इक्वेशन 2 बन गई थी ऊपर, कह रहा है कंपेयर कर दो। तो कह रहा है जैसे ही आपने कंपेयर करा इक्वेशंस को, देखो AB/AC कहाँ पर आ रहा है, AB/AC देखो, AB/AC यहाँ आ रहा है और AB/AC यहाँ आ रहा है, तो ये दोनों क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो साइन 90 - A यानी कि साइन C बराबर हो जाएगा कॉस A के। इसने क्या करा, ऐसे कंपेयर करा और आपको यहाँ पे लिख के दिखा दिया है, ये देख रहे हो आप। कह रहा है साइन C बराबर हो गया कॉस A के। ठीक है, ये ऐसी कॉस, ये कंपेयर करने पे देखने पर आ रहा है ये, मतलब वहाँ पे आप देखोगे दोनों, आपके सिलेबस में नहीं है तो आप क्या देखोगे, जब आप देखोगे तो आपका ये सब सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व होने के बाद आपकी वैल्यू निकल के आएगी कि साइन 90 - A होता है आपका कॉस A, और टैन अगर आप मतलब निकालोगे तो ये होगा। तो ये 3-6 आपके फॉर्मूलाज हो गए, ये बाद में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो या कुछ देते हो तो वहाँ यूज़ होते हैं, इन्होंने निकाल दिए, इनकी इच्छा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक्चुअली ये कॉस A बराबर आ रहा है साइन C के। इसका कहने का मतलब है अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो जब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है एक दूसरे के, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इनकी वैल्यूज़ जो होंगी आपस में वो सेम होंगी। ठीक है, जो भी आपका कॉस A निकालोगे वो किसके बराबर आएगा, वो साइन C के बराबर आएगा। देखो कैसे आएगा, देखो जब आपने कॉस A निकाला तो आपने कॉस के लिए आप नीचे से ऊपर गए। ठीक है, तो आपने क्या लिखा, AB/AC, देखो ये लिखा आपने कॉस के लिए। अब वो कह रहा है जब आप साइन 90 - A यानी कि जब आप एंगल C से निकालोगे, तो देखो जब C से कैलकुलेट करोगे यही चीज़ दोबारा से, तो आपका जो साइन कैलकुलेट होगा वो यहाँ से कैलकुलेट होगा, ये आपका साइन होगा और ये आपका कॉस होगा। आप नोटिस करो कि मैंने एंगल A की चीज़ें जो हैं वो रेड वाले पेन से यूज़ करी है, और जो एंगल C है जो कि ये आपका यहाँ पे मैंने रेड में लिखा है, ये जो यहाँ पे एंगल C है इसकी जो वैल्यूज़ कैलकुलेट होंगी वो मैंने ब्लैक में लिखी है। ये हमारे प्रीवियस वीडियो में कैसे कैलकुलेट होता है, ये वहीं से इस फिगर को मैंने कंबाइन करके बताया है। तो आपको पता चला कि भाई कॉस A बराबर होगा कॉस C,
कॉट बराबर होगा टेन सी के और कॉसेक बराबर होगा सेक सी के। ये कौन से एंगल, ये दोनों एंगल की बात चल रही है। तो इस तरीके से आपकी आइडेंटिटीज कैलकुलेट हो गई। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो कॉस और सेक में आ रहा है, कॉट टेन में रिलेशन आ रहा है और कॉसेक सेक में रिलेशन आ रहा है। यहाँ पे भी देखो कॉस साइन, कॉट टेन और कॉसेक सेक। तो ये ज़्यादा आसान है, ये समझना, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो है ये सिर्फ 0 से लेके 90 तक के एंगल के वैल्यूज़ के लिए ही वैलिड है अभी के लिए, ठीक है। कह रहा है अब चेक करेंगे अपन कि ये ए की वैल्यू अगर आपकी 0 हो या 90 हो तो क्या होता है। तो देखो इसने बोला यहाँ पे कि नोट करो कि tan 0 0 होता है। देखो tan 0 0 कैसे होता है भाई, tan 0 की वैल्यू होती है sin 0 बाय cos 0। sin 0 आपको पता है 0 होता है, cos 0 होता है 1, ठीक है। तो 0 आ गई वैल्यू। और cot 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो क्योंकि 0 है तो tan 0 क्या होगा 1 बाय कॉट, तो कॉट भी आपका 0 ही हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ये कह रहा है सेक 0 की वैल्यू होती है 1। देखो सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस, कॉस 0 क्या होता है सेक 0 कॉस 0, कॉस 0 होता है 1, ऊपर ऑलरेडी 1 था तो ये 1 हो गया। अब जब क्या कहते हैं सेक 0 आया तो आपका कॉसेक 90 क्या आएगा 0, क्या कहते हैं 1 आएगा। कॉसेक 90 आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप इसकी वैल्यू 1 अपॉन साइन 90 करके खोल सकते हो, जो कि आपको पता है कि साइन 90 की वैल्यू भी 1 होती है। तो ये हो गया आपका, ये भी सॉल्व हो गया। अब वो कह रहा है लेकिन अगर आप नोटिस करोगे कि सेक 90 कॉसेक 0 और tan 90 और कॉट 0 डिफाइंड नहीं होते हैं। देखो कैसे नहीं होते हैं, tan 90 जैसे आपने sin 90 रखा तो 1 आ गया, लेकिन cos 90 जो होता है वो 0 होता है, तो ये नॉट डिफाइंड है। ऐसे ही आप सेम तर्ज पे cot 0 भी कैलकुलेट कर सकते हो। सेम जैसे यहाँ पे करा है हमने, ऐसे ही यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है कि sec 90 भी नहीं डिफाइंड है और cosec 0 भी नहीं डिफाइंड है, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है कि चलो भाई एक एग्जाम्पल करते हैं। देखो जो ऊपर पड़ा उसके अकॉर्डिंगली इन दोनों को जोड़ा 90 आ गया। जैसे ये 90 आ गया यानी कि tan बराबर है कॉट के, तो ये कट गया, ठीक है। अगर इसे करते तो देखो tan 65 1 बाय कॉट क्या होता है tan, जो भी एंगल था ये tan 25 हो गया। अब आपने इसको, क्योंकि ये a प्लस बी जो है 90 का है, तो आपने इसे कॉट में कन्वर्ट कर दिया ऊपर वाली आइडेंटिटी यूज़ करके, ठीक है। और आप नोटिस करोगे कि इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन क्या होता है 1 होता है। ये क्यों होता है, देखो tan थीटा इक्वल होता है 1 बाय कॉट थीटा, और कॉट थीटा को यहाँ पे मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 ही आएगा। तो अगर एंगल सेम है तो tan और कॉट को मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। बुक ने अपना सॉल्यूशन दिया है और वो ऊपर पड़ा है तो सिंपली हो गया। कह रहा है एग्जाम्पल 10 में कह रहा है कि साइन 3a है और कॉस ये है, तो कह रहा है 3 एक एक्यूट एंगल है यानी कि 90 से कम है, तो वो वैल्यू फाइंड करिए a की। देखो भाई ये एंगल इस एंगल के कब बराबर होगा, यानी कि साइन और कॉस कब बराबर होंगे, कब बराबर होंगे, ये तब बराबर होंगे जब आपका कोई इनमें से एंगल 90 माइनस फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। तो या तो आप इसको 90 माइनस फॉर्म में लिख लो ताकि ये कॉस में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि अभी ऊपर तो पढ़ा हमने कि साइन 90 माइनस जो भी थीटा होता है वो बराबर होगा कॉस थीटा के। अब कॉस इस वाली थीटा की वैल्यू ये है तो ये किसके बराबर हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो आप देखोगे कि अगर आप इसको ऐसे ही रहने देते हो और आप इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करो, वैसे बुक ने करा है, देखो साइन 3 है उसने सिंपली ऐसे पहले इक्वेट कर दिया, ठीक है। अब देखो उसने क्या करा कि साइन 3 को उसने कैसे लिखा कॉस 90 माइनस 3 है। भाई साइन क्या होता है, अभी हमने साइन लिखा था तो अगर हम, हाँ तो सही तो है ना, अगर हम साइन 90 लिख रहे थे माइनस थीटा, तो अगर हम ये ना लिख के अगर हम साइन की ही वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो कॉस 90 माइनस थीटा आएगी, इक्वल है ना। तो ये हो गया, ये इसने यहाँ पे यूज़ करके इसने एक इक्वेशन क्रिएट करी है जो कि आपको यहाँ दिख रही होगी ये। तो अगर आप शॉर्टकट में देखना चाहते हो तो कुछ नहीं है, इस एंगल के साथ 90 माइनस कर दिया और इक्वेट कर दिया इसके साथ तो भी आंसर आ जाएगा, और कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप यहाँ पे भी 3a और 90 इधर माइनस कर दोगे अगर इस वाले एंगल के साथ, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। देख रहे हो 90 माइनस 3a करो, इसको इक्वल रहने दो, कोई इशू नहीं है। अगर 90 इस तरफ माइनस कर दो इस वाले एंगल से तो भी आंसर सेम आएगा। ओके, ऊपर वाली आइडेंटिटी यूज़ हुई है। कह रहा है कॉट 85 और कॉस 75 को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बिटवीन 0 और 45 के, मतलब इसको 90 में से माइनस कर दोगे तो 15 आ गया, इसको करोगे तो 5 आ गया, इधर 90 में से इसको माइनस करोगे तो 15 आ गया। इनको बस चेंज कर देना, तो कॉट 10 में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। देखो ये हो गए, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज है ऐसी, इसमें 8.3 है लेकिन आपकी 8.3 नहीं है, आपके आज आपकी बुक में वो 8.3 दूसरी है। तो देखो इवैल्यूएट, देखो 18 और 72 क्या होते हैं 90, साइन और कॉस कैंसिल हो गया, 1 आ गया।
यही दोनों जोड़ोगे 90, tan cot कैंसिल हुआ, 1/1 ये आ गया। देखो ये दोनों 48 और 42 जोड़ोगे 90 हो गया, तो इन दोनों की वैल्यू 1 आ गई, माइनस हुआ 0 आ गया। इन दोनों को जोड़ा 90 हो गया, cos x एक दूसरे के अपोजिट है, 1 - 1 0 आ गया। कह रहा है ये सॉल्व करो। आप ध्यान दो किस किस के पेयर बन रहे हैं। देखो 48 और 42 का पेयर बन रहा है, 37 और इसका पेयर बन रहा है। इन दोनों को अलग अलग जोड़ोगे तो आप क्या क्या क्रिएट हो, क्या आएगा, 90 बन जाएगा। तो आप किन्हीं दोनों को सॉल्व कर सकते हो, या तो इन दोनों को सॉल्व कर लो या इन दोनों को सॉल्व कर लो। देखो मैंने पहले दो को सॉल्व कर लिया, तो पहले दो को जैसे सॉल्व करा तो tan 48 की बजाय क्या आ गया, cot, और यहाँ पे cot 67। और अभी अभी मैं ऊपर देखा कि जब भी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो रही है और एंगल सेम हो तो क्या होता है, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो 1 × 1 यहाँ 1 आएगी, और फिर ये इंटू इनकी वैल्यूज़ 1 × 1 इक्वल आ गया 1। अब देखो यहाँ पे भी सेम हो रहा है, cos cos sin sin, तो किसी एक cos को sin में कन्वर्ट कर दो, इस sin को cos में कन्वर्ट कर दो। मतलब देखो यहाँ 38 है तो तुम्हें यहाँ 52 वाले के साथ छेड़खानी करनी पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों के पेयर बन रहे हैं ना। तो तुम या तो cos को कन्वर्ट कर लो, इस वाले cos को sin में कन्वर्ट कर लो, या फिर इस वाले cos को sin में कन्वर्ट कर लो। जो मन करोगे उससे भी आंसर निकल जाएगा। तो देखो ये वाला मैंने ऐसे रहने दिया, इस वाले cos को मैंने sin में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि इन दोनों का सम 90 डिग्री है। और क्योंकि यहाँ 38 आ गया तो 38 ऐसे रहने दिया, और हमने इस वाले साइन को cos में कन्वर्ट कर लिया। दोनों की वैल्यू सेम हुई, आंसर आ गया 0। अभी जैसे ऊपर सॉल्व करा था वैसे ही 2a cos a, तो कुछ नहीं करना, 90 2a के सामने 2a को 90 में से माइनस कराया, और ये -18 ऐसे की ऐसे लिखा, सॉल्व करा, a बराबर 36 आ गया। कह रहा है tan a cot b है। भैया tan a cot b है, अभी तो ऊपर देखा हमने सारी रामकथा में कि ये एंगल और ये एंगल है, यानी कि ये एंगल a है और ये एंगल b है, मान लो ये एंगल c मान लो इसको। तो कह रहा है एंगल a और b क्या होगा, a + b 90 होगा। अगर c 90 है तो cot a और cot b होगा। बिल्कुल अभी ऊपर ये तो देखते आ रहे हैं कि अगर a और b जो हुआ 90 हुआ तो tan हमारा जो भी होगा, tan की वैल्यू जो भी आएगी हमारी थीटा, वो होगी 1/cot थीटा। ठीक है, लेकिन अगर ऊपर वाली आप जो आपकी आइडेंटिटीज है उनको यूज़ करोगे तो a बराबर आ जाएगा आपका 90 - b। तो यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो आपका ये tan a किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cot b में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल इसके जैसे ही है। 4 है, यहाँ पे 90 - 4a कर दिया, चाहे तो 4a ऐसे ही रहने दो, और बराबर 90 - ये ब्रैकेट में a - 20 कर दोगे और सॉल्व कर दोगे, तब भी आंसर यही आएगा। ठीक है, अब इसके 2 सवाल हो रहे हैं, क्योंकि वह तो ऐसे ही टशन के लिए पढ़ा रहे हैं, मतलब देख रहे हैं तो कर देते हैं। कह रहा है ABC इंटीरियर एंगल्स हैं ट्रायंगल ABC के, तो दिखाओ कि ये होगा कि नहीं होगा। भाई देखो कोई भी ट्रायंगल हो तो उसके एंगल्स का सब का सम क्या होता है, 180। ठीक है, यहाँ डिवाइड बाय 2 हो रहे हैं सारे एंगल, तो हमने क्या करा, पूरी की पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, इसको 2 से डिवाइड करा, 90 आ गया। इस 2 से सब इंडिविजुअल एंगल्स को डिवाइड कर दिया, तो ये 1/2 b/2 और c/2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो a/2 और ये दोनों इक्वल है, तो a/2 की वैल्यू निकाल ली, a/2 की वैल्यू निकाली, इन दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ पर लिया है, तो 90 में से माइनस हो गया, इनका एलसीएम लिया, तो आपको पता चल गया a/2 किसके बराबर है, 90 - b + c/2 के। तो a/2 की जगह हमने क्या करी, ये वैल्यू पुट कर दी। आपको पता है 90 - कुछ भी एंगल हो, 90 - कुछ भी एंगल हो तो कॉस किस में कन्वर्ट हो जाता है, उसी एंगल के साइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो ये वैल्यू यहाँ पे आपकी सॉल्व हो गई। अब वो क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस साइन 67 इन टर्म्स ऑफ एंगल बिटवीन दिस। देखो इसे इसमें से 90 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 23 आ जाएगा। इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो हो गया ख़त्म। बस मतलब ये तो बस ऐसे ही करा दिया है मैंने, मतलब फ्लो में चल रही है, किताब चल रही है, आपको भी इससे पता चलेगा कि अच्छा ये टॉपिक्स तो अब है ही नहीं, यानी कि आपका सिलेबस कितना कम हो गया है। तो बहुत है इतना, ये जस्ट ऐसे ही था, तो यू कैन स्किप इट, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है आपको इसे देखने की। ठीक है, तो दिस इज़ फॉर नाउ।